अरे वाह, आ गए मेरे नन्हे दोस्तों। मैं हूं आपका पुराना साथी, एक बूढ़ा हाथी। मैंने इस जंगल में इतने मौसम देखे हैं, इतनी सर्दियां और गर्मियां झेली हैं कि क्या बताऊं। लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने हमारे इस पूरे जंगल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है भीमराम द ब्रेव की, और कैसे हमारे जंगल का एक तरह से नया जन्म हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एकता और हिम्मत का एक बहुत ही प्यारा सा सबक है। तो चलो मेरे साथ इस जादुई सफर पर कहानी शुरू करने से पहले ना जरा सोचो, सच्ची बहादुरी आखिर होती कैसी है? क्या इसके लिए सबसे तेज और डरावनी दहाड़ की जरूरत होती है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा डरावना और ताकतवर दिखता है, बस वही सबसे बहादुर है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलो आज हम सब मिलकर इस सवाल का असली जवाब खोजते हैं। बात उस समय की है जब उस विशाल काले तूफान ने हमारे जंगल में कदम भी नहीं रखा था। भीमराम नाम का एक हाथी हुआ करता था। उन दिनों हमारा जंगल ना एकदम शांत और खुशहाल था। चारों तरफ मीठी मीठी धूप फैली रहती थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे और चिड़िया दिन भर चहचहाती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से पूरा आसमान घने काले बादलों से घिर गया। हवा इतनी तेज हो गई कि बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां भी डर के मारे कांपने लगी, और दूर पहाड़ों से ऐसी भयानक गर्जना सुनाई दी। बाप रे, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही विशाल दानव अपनी गहरी नींद से जाग उठा हो। वो तूफान सच में एक राक्षस की तरह हमारे प्यारे जंगल की पूरी शांति को निगलने आ रहा था। अब उस समय हमारे जंगल के राजा थे शेरराज। उनका एक सीधा सा मानना था, जो दहाड़े नहीं वो वीर नहीं। और इसी वजह से बाकी जानवर भी हमारे भीमराम को थोड़ा कमजोर समझते थे। भीमराम शरीर से तो बहुत ही विशाल था, लेकिन स्वभाव से एकदम शांत। उसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। शेरराज को लगता था कि क्योंकि भीमराम कभी लड़ता झगड़ता नहीं है, इसलिए उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। पर किसी को क्या पता था कि जल्द ही भीमराम की हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और फिर वो डरावनी रात आ ही गई, जब हमारी शांत सी नदी एक खतरनाक राक्षस में बदल गई। उस रात बारिश इतनी भयानक थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते बेचारे छोटे जानवरों के घरों में पानी भरने लगा। हर तरफ चीख पुकार और घबराहट थी। और तभी अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और उसने नदी का रास्ता ही रोक दिया। सोचो क्या हुआ होगा। वो उफनता गरजता हुआ पानी सीधा जानवरों के घरों की तरफ बढ़ने लगा। शेरराज ने तुरंत सबको अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी की तरफ भागने का आदेश दिया। पूरे जंगल में एक भयानक भगदड़ मच गई। उस अफरा तफरी में भीमराम ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, और जो बेचारे बूढ़े जानवर हैं वो तो तेज भाग ही नहीं पा रहे। भीमराम के मन में ख्याल आया, अगर मैं अब भी चुप रहा ना तो बहुत देर हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी सूंड ऊपर उठाई और एक ऐसी जोरदार चिंगार लगाई कि क्या बताऊं। उसकी आवाज सुनकर पूरी भगदड़ वहीं रुक गई। उसने सबको बहुत प्यार से शांत किया और कहा, डरो मत, हम अकेले नहीं भागेंगे, हम सब एक साथ मिलकर पहाड़ी की तरफ चलेंगे। यहां से जो हुआ ना दोस्तों, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। भीमराम और एक नन्हे से खरगोश की कहानी। पहाड़ी तक पहुंचने का वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में एक बहुत बड़ा और खतरनाक कीचड़ से भरा हुआ दलदल आ गया। वहां चिंकू नाम का एक नन्हा सा खरगोश था, जो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। कीचड़ उसके छोटे छोटे पैरों में चिपक गया था। चिंकू ने रोते हुए कहा, मैं तो इसमें डूब जाऊंगा। लेकिन तभी भीमराम ने अपनी सूंड से उसे बहुत ही प्यार से सहलाया और बड़े भरोसे के साथ कहा, कोई नहीं डूबेगा मेरे दोस्त। वो पल उस विशाल हाथी और नन्हे खरगोश की दोस्ती का सबसे प्यारा पल था। फिर भीमराम ने अपनी कमाल की ताकत दिखाई। उसने अपनी सूंड से आसपास के भारी भारी पत्थर उठाए और उन्हें उस दलदल में बहुत ही सावधानी से एक एक करके जमा दिया। एक रास्ता सा बन गया। फिर उसने सभी छोटे जानवरों को बड़े प्यार से उस रास्ते से पार कराया। यहाँ तक कि जब एक छोटा सा हिरण का बच्चा फिसलकर कीचड़ में गिरने ही वाला था, भीमराम ने बिजली की तेजी से अपनी सूंड आगे बढ़ाई और उसे एकदम सुरक्षित बचा लिया। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म कहाँ हुई थीं। आगे गए तो देखा कि नदी के ऊपर वाला लकड़ी का पुल तो टूट चुका था। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी उसमें बह रहे थे। तब भीमराम ने जो किया वो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उस उफनती नदी के बीच में जाकर खड़ा हो गया, एक पुल की तरह।
वो इस तेज धारा में डटकर खड़ा रहा और हर एक जानवर को अपनी पीठ पर चढ़कर सुरक्षित नदी पार करने दी। सच बताऊं, उस रात उसकी ये हिम्मत देखकर शेरराज को भी अपनी बड़ी सी गलती का एहसास होने लगा था। और यहीं पर हमें पता चला कि जब हम सब मिल जाते हैं तो हम कितने मजबूत बन जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचकर सबको लगा कि चलो अब तो हम बच गए, लेकिन तभी आसमान से एक जोरदार बिजली चमकी और पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान सीधा नीचे गिरने लगी और उसके ठीक नीचे खड़े थे हमारे जानवर। भीमराम अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उस विशाल चट्टान के नीचे आ गया और उसे अपने सिर और दांतों से रोक लिया। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। सच कहूं दोस्तों तो वो अंदर से बहुत बहुत डरा हुआ था। उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए ताकि बाकी सब सुरक्षित बच सके। भीमराम की ये हालत देखकर शेरराज का दिल पिघल गया। उसने जोर से दहाड़कर सबको मदद के लिए बुलाया और फिर सबने मिलकर उस मुसीबत का सामना किया। बड़े हाथियों ने जाकर चट्टान को पीछे से धक्का दिया ताकि भीमराम को थोड़ा आराम मिले। बंदरों ने पेड़ों से मजबूत बेले लाकर चट्टान को बांधा। भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर अटकाकर उसे सहारा दिया और लोमड़ियों ने सारे बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब सारे जानवरों ने मिलकर अपनी ताकत लगाई ना, तो वो विशाल चट्टान भी वहीं रुक गई। सच में एकता की इस ताकत ने कमाल कर दिया था। और फिर उस भयानक रात के बाद आई एक बिल्कुल नई उजली सुबह, हमारे जंगल का एक नया जन्म। रात कितनी भी डरावनी क्यों न हो, सुबह का सूरज हमेशा रोशनी लेकर आता है। जब सूरज की पहली सुनहरी किरण हमारी पहाड़ी पर पड़ी तो पूरा जंगल मोतियों की तरह चमक उठा। बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी और हवा इतनी ताजा थी कि बस क्या बताऊं। उस भयानक तूफान ने मानो हमारे जंगल की पुरानी सोच को भी धो डाला था। पहले जहां शेरराज सिर्फ डरा कर राज करता था और हम सब अलग अलग बटे हुए थे, अब वो जंगल एक हो चुका था। बड़े हों या छोटे, मजबूत हों या कमजोर, सब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और सबका सम्मान करने लगे थे। उस सुबह एक बहुत ही खास बात हुई। शेरराज ने पहली बार अपना सिर झुकाया और भीमराम को जंगल का सबसे बहादुर जानवर माना। पर पता है हमारे प्यारे भीमराम ने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं, आज बहादुर पूरा जंगल है। उसने अकेले कोई तारीफ नहीं ली, बल्कि सारा श्रेय उन सब के एक साथ मिलकर काम करने को दिया। भीमराम ने हम सबको सिखा दिया था कि सच्ची महानता किसी एक में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में होती है। तो इस पूरी कहानी से हमने आखिर क्या सीखा? बहादुरी का असली मतलब क्या है? तूफान के कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो नन्हे खरगोश चिंकू ने भीमराम के पास जाकर धीरे से पूछा कि भीमराम, क्या तुम उस भयानक रात को डरे नहीं थे? भीमराम जोर से हंसा और बोला, अरे बहुत डरा था, लेकिन पता है चिंकू, डर के बावजूद सही काम करना ही असली हिम्मत है। समझे बच्चों, बहादुर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी डर ना लगे। डर तो सबको लगता है। बहादुर होने का असली मतलब ये है कि बहुत डर लगने पर भी आप पीछे नहीं हटते और अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला करते हैं। इस बात का असर ऐसा हुआ कि महीनों बाद जब जंगल में एक और नया तूफान आया ना, तो इस बार कोई भी घबरा कर नहीं भागा। सबने मिलकर उसका सामना करने की तैयारी की। हाथियों ने जल्दी जल्दी रास्ते साफ किए, बंदरों ने मजबूत बेलें जमा की और सब एक अटूट परिवार की तरह सीना तान कर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे। भीमराम की उस एक दिन की दया और हिम्मत ने पूरे जंगल को हमेशा के लिए एक कर दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी खत्म होने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई तूफान आएगा, कोई मुश्किल आएगी, तो आप सब मिलकर बहादुर बनना कैसे चुनेंगे? ये कहानी हमेशा अपने दिल में याद रखना बच्चों, कि जब हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आज के लिए आपके इस बूढ़े हाथी दोस्त की तरफ से बस इतना ही। खुश रहो, बहादुर बनो और हमेशा एक दूसरे की मदद करो। बहुत बहुत प्यार।